बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सिंध और ख़ुसूसन हैदराबाद की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बनाने बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है। और ये पापड़ हैं और बड़ियाँ, ऐसे ये देखें मोटी मोटी बड़ियाँ होती हैं। ये अब तो ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है, तमाम सुपर स्टोर्स पर पापड़ अवेलेबल हैं, बड़ियाँ हैं। तो ये बनाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि जी ये तो सिंध की रेसिपी है, सिंध में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। और बढ़िया तो आप आसानी घर में भी बना सकती हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये बढ़िया चूँकि थोड़ा मोटी मोटी हैं, इन्हें अब मैंने ऐसे कूट लिया है ताकि पकाने में और फ्राई करने में आसानी रहे। और ये देखें, ये मैंने इनको फिर अब कूटने के बाद ना इनको ऐसे सेपरेट करना है, जो बुरादा होगा वो अलग हो और मोटी मोटी बढ़िया अलग रह जाएं। अगर ये इकट्ठा ही रखूँगी तो फिर पकाते हुए ना ये जो बारीक बुरादा है ये जल जाता है, इसलिए इसको इस तरह सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही ये पापड़ हैं, इनके मैंने छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। बड़े स्लाइस भी सही रह जाते हैं, बड़ा पापड़ भी, लेकिन चूँकि हमने फ्राई करना है और फ्राई करने में फिर पापड़ के मुताबिक हमें कुकिंग ऑयल भी चाहिए। तो ये छोटे का ये है कि आपने उतना ही ऑयल ले लें जितना कि फ्राई होने के बाद बच जाए और वो सालन में भी इस्तेमाल हो जाए। अगर पूरा पापड़ करेंगे फ्राई तो फिर ज़्यादा ऑयल चाहिए, जो फिर बच जाता है और उसकी रंगत है वो ब्राउन हो जाती है। तो किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल करते हुए फिर देखना पड़ता है कि ये इसमें सही रहेगा या नहीं। ये देखिए, इस तरह मैंने तमाम पापड़ भी फ्राई कर लिए और साथ ही अब ये बड़ियाँ जो मोटी मोटी थी उनको फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। सब्ज़ी, गोश्त, दाल इनसे हटकर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पापड़ है और ये बड़ियाँ ये फ्राई हो चुकी हैं, ये मैंने निकाल ली और ये दूसरे मसाला जाते हैं। अदरक लहसुन है, नमक है, हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि पापड़ और बड़ियों में ये चीज़ इस्तेमाल है। सुरख मिर्च है और खुशक धनिया पिसा हुआ। जब पापड़ और बड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उस वक्त उनमें इन्हीं मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फिर इनका सालन बनाते हुए ये कम लिया जाता है। अब ये कुकिंग ऑयल में मैंने अदरक लहसुन और नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया डाल के इसको फ्राई कर लिया। जब मसाला फ्राई हो गया तो फिर जो बारीक बुरादा है बड़ियों का, वो मैंने इसमें अब डाला है। इसको मैंने फ्राई नहीं किया, अब ये मसाले में ही इसकी भुनाई कर लूँगी। ये इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। ये देखें ना, ये अब महसूस हो रहा है कि जी हाँ, ये अब भुनाई हो चुकी है, इन्होंने ऑयल को जज़ब कर लिया है। और जब ऑयल छूट जाए तो फिर जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी मोटी वाली बड़ियाँ, उनको इसमें ऐड किया और 1 गिलास पानी डाला। अच्छा, 1 गिलास पानी डाल के आँच जो है वो बस मीडियम टू लो हो, कि इसमें उबाला भी आता रहे और बड़ियाँ इसमें नरम हो जाएं। ये देखें, ऐसे ना इसमें उबाला आना बहुत ज़रूरी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और फिर जब बड़ियाँ मुकम्मल तौर पे गल गई हैं तो मैंने 1 गिलास पानी और डाला और इसको कवर कर दिया उबाल आने तक। ये हरी मिर्चें इसमें ऐड की और जब बड़ियाँ मुकम्मल तौर पे गल गई हैं फिर इसमें पापड़ ऐड करने हैं। पापड़ ऐड करने के बाद आपने चमचा बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और इसी तरह की मज़ेदार और हटकर आम रूटीन से हटकर रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखें, ये पापड़ अब इसमें नरम हो गए हैं और शोरबा जितना आपने शोरबा रखना है, ग्रेवी हो कि आप चाहें कि बस इतना इतना हो तो उसी हिसाब से देख लें। मैंने इसमें टोटल 2 गिलास पानी ऐड किया है। और ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत मज़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।